बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हम सीख रहे हैं क्लास 6 साइंस, इसके चैप्टर नंबर 5 मैटर एज पार्टिकल्स को इस वीडियो में हम अच्छी तरह से सीखेंगे, समझेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जाइएगा। इसके अलावा बाकी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। ठीक, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि मैटर्स होते क्या है। तो अगर हम किसी भी चीज़ को देखेंगे ना, तो उसका कोई ख़ास वज़न होंगे और वो ख़ास जगह को कवर कर रहे होंगे, एक ख़ास जगह को वो क्या कर रहे होंगे, कवर कर रहे होंगे, तो उसे कहा जाता है मैटर। जैसे कि अगर हम इस मार्कर को देखेंगे तो ये क्या है, इसके एक ख़ास वज़न है और ये अगर हम किसी जगह पे इस तरह छोड़ेंगे ना, तो यकीनन ये एक ख़ास एरिया को कवर कर रहे होते हैं। तो इस चीज़ को भी हम क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे। तो अगर हम देखेंगे तो आपके आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, टेबल है, बोर्ड है, मार्कर है, या ये जो पेपर है, इन सब के क्या होते हैं, एक ख़ास वज़न होते हैं जिसे मास कहा जाता है। ठीक, और इसके साथ साथ इसके एक ख़ास जगह को वो कवर कर रहे होते हैं। वो क्या करते हैं, ऑक्यूपाई स्पेस, मतलब स्पेस को कवर कर रहे होते हैं। ठीक, तो अगर ये दोनों चीज़ें अगर किसी भी चीज़ में हो तो उसे कहा जाता है मैटर। समझ गए। तो यकीनन इसकी 3 स्टेट्स होते हैं, 3 हालतें हो सकती है, जैसे कि सॉलिड भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है और गैस के फॉर्म में भी हो सकते हैं। सॉलिड और लिक्विड का तो आप जानते ही हैं, लेकिन गैस में भी ना क्या होते हैं, मास होते हैं, उसके मास होते हैं, उसके वज़न होते हैं और वो एक ख़ास जगह को कवर कर रहे होते हैं। ठीक, जैसे कि गुब्बारा अगर आप लेंगे तो उसमें हवा भरेंगे तो वो जो गैस है ना, वो क्या कर रहे हैं, ख़ास जगह को कवर करते हैं, तो वो भी क्या है, मैटर है। समझ गए। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि मैटर के 3 स्टेट्स होते हैं, 3 हालतें होती है। पहला है आपके पास सॉलिड ठोस, दूसरा है आपके पास लिक्विड माय और तीसरा है गैस, जो कि आप जानते ही है गैस ही कहा जाता है। तो ये 3 स्टेट्स होते हैं मैटर के। तो ये जो 3 स्टेट्स होते हैं, हालतें होते हैं, वो किस तरह से चेंज होते हैं एक दूसरे में। यकीनी बात है कि अगर आप किसी सॉलिड को, जिसके लिए एग्जांपल के लिए अगर मैं कहूँ तो अगर आप बर्फ़ लेंगे तो वो सॉलिड है ना, सख्त है, मतलब सॉलिड कहेंगे उसे। तो वो अगर हम उसको हीट देंगे, गर्म करेंगे, तो वो क्या होते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं। और इसी तरह मतलब लिक्विड मतलब पानी में कन्वर्ट होते हैं। और जब पानी को हम मज़ीद गर्म करेंगे, हीट देंगे उसे, तो वो हीट को एब्जॉर्ब करेंगे, जज़ब करेंगे। जब हीट को एब्जॉर्ब करेंगे तो यकीनी बात है वो एक और मैटर में कन्वर्ट होंगे, गैस में। यकीनी बात है वो बुखारात की शक्ल में उड़ जाएंगे और वो गैस में कन्वर्ट होंगे। ठीक, तो ये क्यों होते हैं, क्योंकि उसको जब आप हीट देंगे तो वो एक मैटर से दूसरे मैटर में कन्वर्ट होते हैं। और इसी तरह अगर गैस को अगर आप देखेंगे तो फिर वो क्या होते हैं कि अगर हम उसको ठंडा करेंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं। और अगर लिक्विड को हम मज़ीद ठंडा करेंगे, फ्रिज में रखेंगे या रेफ्रिजरेटर में, तो यकीनी बात है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो सकते हैं, बर्फ़ में कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक, तो इसके अगर हम मज़ीद गहराई में जाके देखेंगे तो ये किस तरह से कन्वर्ट होते हैं। ये इसके जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना, बहुत ही छोटे पार्टिकल्स, जो कि हमने सीखा था कि बॉडी में सेल्स होते हैं। ठीक, हर चीज़ एटम से मिलकर बने हुए हैं। इसी तरह मैटर के जो बहुत ही छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उनकी चेंजेस की वजह से ये मैटर चेंज होते हैं। समझ गए। जैसे कि अगर हम सॉलिड में जो पार्टिकल्स है उसको देखेंगे तो उसके जो पार्टिकल्स है ना, वो बहुत ही एक दूसरे के साथ क्लोज होते हैं, इस तरह। समझ गए। अगर ये पार्टिकल हो तो इस तरह ये सॉलिड जो है वो बहुत ही क्लोज होते हैं एक दूसरे के, तब जाके ये सॉलिड की फॉर्म में हमें दिखाई देते हैं या हमें मिलते हैं। ठीक, इसके अलावा अगर हम इसको गर्म करेंगे, जो कि हमने अभी सीखा, अगर हम इसको गर्म करेंगे तो ये जो पार्टिकल्स है वो क्या होते हैं, एक दूसरे को पुश करते हैं, एक दूसरे को आगे की तरफ धकेलते हैं या एक दूसरे से आगे दूर जाते हैं। समझ गए। तो ये जब फैलते हैं तो हमें नई चीज़ मिलते हैं, नए मैटर्स मिलते हैं। वो मैटर हमें लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं। मतलब ये जो पार्टिकल्स है वो अगर दूर जाए एक दूसरे से तो वो हमें क्या मिलते हैं, लिक्विड मिलते हैं, एक नई चीज़ मिलते हैं। समझ गए। तो ये हो गया आपके पास लिक्विड। तो इस तरह से ये जो बहुत ही क्लोज जो पार्टिकल्स था ना, जब वो एक दूसरे से दूर जाएंगे तो वो एक नई शक्ल बनेंगे, लिक्विड हमें मिलेंगे। ठीक, और इसी तरह अगर इसको भी हम मज़ीद गर्म करेंगे, हीट देंगे, जब ये हीट को एब्जॉर्ब करेंगे तो फिर ये वो मज़ीद एक दूसरे से दूर जाएंगे या एक दूसरे
दूसरे को वो फोर्स के या वो हम आगे सीखेंगे, वो एक दूसरे को आगे की तरफ धकेलेंगे तो वो क्या होंगे, मज़ीद एक्सटेंड होंगे, मज़ीद आगे की पीछे की तरफ ऊपर नीचे की तरफ जाएंगे। तो फिर वो एक हमें नए मैटर मिलते हैं, उस मैटर को क्या कहा जाता है, गैस कहा जाता है। ठीक, तो ये हो सकता है कुछ इस तरह से होंगे। तो ये जो नई शक्ल हमें मिलेंगे इसको कहा जाता है गैस। ठीक, तो हमने देखा कि मैटर की 3 जो स्टेट्स होते हैं, पहली चीज़ सॉलिड, तो इसके पार्टिकल बहुत ही क्लोज होते हैं। इसके बाद लिक्विड, इसके पार्टिकल्स बनिस्बत इसके ये थोड़ा दूर होते हैं, और इसके साथ साथ गैस के जो पार्टिकल्स है वो बहुत ही दूर होते हैं, इसलिए हमें नई चीज़ मिलते हैं मैटर। समझ गए। तो ये जो चेंजेस है ना, इनको नाम दिया जाता है, क्या क्या नाम है वो भी हम देखेंगे। सॉलिड लिक्विड में चेंज होना, लिक्विड गैस में चेंज होना, या लिक्विड सॉलिड में चेंज होना, गैस लिक्विड में चेंज होना, या सॉलिड गैस में कन्वर्ट होना, इनके लिए साइंस में एक ख़ास नाम दिया जाता है। वो क्या क्या नाम है वो देखते हैं। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक, तो ये जो 3 स्टेट्स होते हैं ना, अगर हम किसी भी चीज़ को जिसके लिए अगर मैं एग्जांपल दे दूँ, बर्फ़ ले लो, तो अगर हम बर्फ़ को हीट देंगे तो वो हीट को एब्जॉर्ब करेंगे, तो यकीनी बात है वो लिक्विड में कन्वर्ट होंगे। तो ये जो चेंज है ना, ये जो कन्वर्ट है, इसे क्या कहा जाता है, तो इसे उर्दू में पिघलना ही कहा जाता है। तो पिघलने को मेल्टिंग ही कहा जाता है ना, तो इसे आप कहेंगे मेल्टिंग। समझ गए, जिसका मतलब क्या है कि सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना। और इसी के साथ साथ लिक्विड जो है वो गैस में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। जैसे कि अगर आप पानी को बहुत ज़्यादा उबालेंगे तो वहाँ से जो वेपर्स मिलते हैं या बुखारात की शक्ल में आपको नज़र आएंगे, वो जब ऊपर जाएंगे तो वो ये गैस की शक्ल में होंगे। तो ये जो चेंजेस है लिक्विड से गैस की फॉर्म में जो चेंज हो रहे हैं, इसे कहा जाता है इवेपोरेशन। समझ गए। तो इसका मतलब क्या होते हैं, इवेपोरेशन का मतलब होते हैं लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना, इसे कहा जाता है इवेपोरेशन। और इसके साथ साथ अगर हम देखेंगे तो ये लिक्विड सॉलिड में भी कन्वर्ट होते हैं और गैस लिक्विड में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, यही है ना। तो अगर हम देखेंगे कि लिक्विड पानी जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट होना, तो इसका मतलब क्या है, ये जो कन्वर्ट है इसको कहा जाता है, जैसे कि अगर आप किसी पानी को रेफ्रिजरेटर में रखेंगे पानी को, तो यकीनी बात है वो फ्रीज होके सॉलिड बन जाएंगे। तो इसी से आप याद रख सकते हैं कि जो लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होने को क्या कहा जाता है, फ्रीजिंग कहा जाता है, फ्रीज। समझ गए। तो फ्रीजिंग का मतलब क्या होते हैं, लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होना। और इसी के साथ साथ अगर हम देखेंगे तो गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो सकते हैं। जैसे कि जब आप चाय बनाते हो तो यकीनी बात है एक बर्तन में जब उबालेंगे ना, तो उसके ढक्कन के ऊपर आपको जो पानी नज़र आएंगे वो क्यों बने हैं, क्यों किस तरह से चेंज हुआ है, वो लिक्विड जो बुखारात में कन्वर्ट होने के बाद दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो ये जो गैस था वो लिक्विड में कन्वर्ट होना, इसका मतलब क्या है, इसे कहा जाता है कंडेंसेशन कहा जाता है। तो आपने ये भी याद रखना है कि अगर गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो तो उसे क्या कहा जाता है, कंडेंसेशन कहा जाता है। ठीक, तो ये कुछ चीज़ें आपने याद रखना है। इसके साथ साथ अगर डायरेक्टली कोई सॉलिड जो है ना अगर गैस में कन्वर्ट हो जाए, ठीक, तो इससे भी एक नाम दिया जाता है जिसे क्या कहा जाता है, सब्लिमेशन कहा जाता है। ठीक, तो अगर हम बहुत ज़्यादा हीट देंगे तो यकीनी बात है वो डायरेक्टली गैस में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, तो इसे कहा जाता है सब्लिमेशन। ठीक, तो ये आपने ग्राफ याद रखना है। सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होने को मेल्ट कहा जाता है और सॉलिड गैस में कन्वर्ट होने को सब्लिमेशन कहा जाता है। ठीक, इसके अलावा लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो तो इवेपोरेशन, लिक्विड फ्रीज मतलब सॉलिड में कन्वर्ट हो तो उसे फ्रीजिंग कहा जाता है, और इसके साथ साथ गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो तो उसे कंडेंसेशन कहा जाता है। ठीक, तो ये पूरा जो ग्राफ है याद रखना है अल्फाज को भी। इसके बाद आते हैं, आपके पास दिया हुआ है डिफिजन, इसको समझते हैं। इसके बाद है अगला डिफिजन। तो डिफिजन का मतलब क्या होते हैं, तो अगर हम देखेंगे तो ये जो लिक्विड है उसके पार्टिकल्स और जो गैस के पार्टिकल्स है ना, वो यकीनी बात है आप वो ये यहाँ एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं इजीली, जबकि सॉलिड के जो पार्टिकल्स आपको नज़र आ रहे हैं वो एक दूसरे के इतना ज़्यादा करीब होते हैं कि आगे पीछे जाना मुमकिन नहीं होता। ठीक, तो उसका एक एक्टिविटी भी है वो भी समझेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो अगर किसी भी लिक्विड जो चीज़ है मैटर है
उसमें अगर आप देखेंगे तो फ़र्ज़ करें अगर मैं ये बना दूँ तो उसके एक साइड पे अगर जो पार्टिकल्स है वह अगर हो और वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करे तो ये जो अमल होते हैं इसे कहा जाता है डिफ्यूजन। समझ गए? तो ये कुछ इस तरह से ना इस तरह फैल जाए तो यकीनी बात है डिफ्यूजन का मतलब ही फैलाव को कहा जाता है, फैलना। तो ये जो पार्टिकल्स फैलते हैं तो इसी को कहा जाता है डिफ्यूजन। समझ गए? सादा सा अल्फाज से आपने इसको भी याद रखना है। तो इस तरह से एक जगह से पूरे एरिया को फैल जाना इसे डिफ्यूजन कहा जाता है। जैसे कि अगर आप रूम के एक साइड पे स्प्रे करेंगे खुशबू का या किसी भी चीज़ का तो वो क्या होंगे पूरे रूम में फैल जाएंगे। तो ये जो फैलना है ना वो मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें भी हो सकते हैं। तो ये जो अमल है इसे कहा जाता है डिफ्यूजन। समझ गए? तो आपने इसको भी अच्छी तरह से जहन में रखना है। इसके बाद बुक में कुछ अहम पॉइंट्स है उसको भी थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करते हैं। तो यकीनन आपने मैटर को अच्छी तरह से समझा होगा। तो यकीनी बात है इसके जो मैटर है ना वो स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं। तो इसी को कहा जाता है पार्टिकल थ्योरी ऑफ मैटर। समझ गए? तो इसमें क्या होते हैं कि उसके जो मैटर है अगर हम उसको हीट देंगे, गर्म करेंगे तो वो उस दूर जाएंगे मतलब फैल जाएंगे। और अगर हम मज़ीद गर्म करेंगे तो वो मज़ीद फैल के वो कन्वर्ट होकर दूसरी एक और मैटर मिल जाएंगे गैस के फॉर्म में। तो इसको कहा जाता है पार्टिकल थ्योरी। समझ गए? तो ये जब आप ठंडा करते हो तो ये नीचे बैठ जाते हैं, डाउन होते हैं, और जब आप गर्म करते हो तो ये क्या होते हैं फैल जाते हैं इस तरह। तो इसको कहा जाता है पार्टिकल थ्योरी ऑफ मैटर। समझ गए? अगला है ब्राउनियन मोशन को आपने समझना है कि ये क्या होते हैं कि जो कंटिन्यूअस मूवमेंट होते हैं पार्टिकल्स के गैस और लिक्विड में। तो हमने सीखा अच्छी तरह की पहले भी कि जो सॉलिड है उसमें मूवमेंट इतना ज़्यादा नहीं होती तेज़ी के साथ। तो जो पार्टिकल्स की मूवमेंट है गैस और लिक्विड में इसे ब्राउनियन मोशन भी आप कह सकते हैं। ठीक, क्योंकि उन्हें ब्राउनियन जो साइंसदान है इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था इसे। तो इसी के नाम से रखा गया है कि ये जो कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स है ना, पार्टिकल्स की जो मुसलसल मूवमेंट करना, एक जगह से दूसरी जगह हरकत करना मुसलसल, तो ये होते हैं ब्राउनियन मोशन। समझ गए? तो ये इन्हीं के नाम से मंसूब करके ब्राउनियन मोशन रखा है। तो इसे कहा जाता है कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स गैस और लिक्विड में। तो हमने देखा। इसके बाद यहाँ एक्टिविटी भी दिया हुआ है तो इससे भी समझेंगे कि ये जो पार्टिकल्स है ना अगर सॉलिड में हो तो यकीनी बात है वो मूव नहीं कर सकते। तो जब मूव नहीं करेंगे तो कंप्रेस भी नहीं होंगे, जब कंप्रेस नहीं होंगे तो यकीनी बात है उसके लिए कोई स्पेस नहीं बनेंगे तो वो मूवमेंट भी नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 3 चीज़ें आपने लेना है इस एक्टिविटी को करने के लिए। पहला ये जो सीरीज है वो, और दूसरा उसके अंदर जो हमें चाहिए आप किसी भी सॉलिड फॉर्म को आप ले सकते हैं जिसमें उन्होंने चाक पाउडर लिया है यहाँ पे। तो इस चाक को आपने क्या करना है इसके अंदर फिल कर देना है। फिल करने के बाद इसको दबाना है। दबाएंगे तो आप इसको मज़ीद कंप्रेस नहीं कर पाएंगे, इसको हम मज़ीद दबा नहीं सकेंगे क्योंकि आप जानते ही है कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं ना वो बहुत ही करीब होते हैं, इसलिए हम उसको मज़ीद कंप्रेस करना यानी हम नहीं कर सकते, मुमकिन नहीं है। ठीक, तो इसे कहा जाता है सॉलिड आर नॉट कंप्रेसिबल। इसी तरह अगर हम पानी को इसमें डालेंगे तो आप इसको ज़ोर देंगे ना, इसको दबाएंगे तो यकीनी बात है इसको थोड़ा सा हम इसको दबा सकते हैं, इसको कंप्रेस कर सकते हैं। पानी जहाँ इसके अंदर जो मौजूद है उसको हम थोड़ा सा कंप्रेस कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर हम गैस को, हवा को इसमें भरेंगे, भरने के बाद अगर हम इसको दबाएंगे तो आप देखेंगे कि ये बहुत ज़्यादा बनिस्बत इन दोनों के बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर सकेंगे, आप कर पाएंगे। ठीक, तो ये 3 चीज़ों से आपने सीखा कि जो गैस है वो कंप्रेसिबल है और लिक्विड हार्डली कंप्रेसिबल है, मतलब इससे भी ज़्यादा आप कंप्रेस कर सकते हैं लेकिन इतना ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते गैस की तरह। ठीक, तो ये एक्टिविटी हमें बताते हैं कि सॉलिड जो है ना वो नॉट कंप्रेसिबल है, लिक्विड कंप्रेसिबल है हार्डली, और गैस है वो बिल्कुल भी आप कंप्रेस कर सकते हैं, उसको दबा सकते हैं। ठीक, तो उसके जो पार्टिकल्स है उसको हम मज़ीद जो स्पेस है उसको कम करके एक दूसरे के करीब ला सकते हैं। ठीक, इसके बाद देखते हैं वाटर साइकिल क्या होते हैं। तो हम जानते ही है कि आपके जो सरफेस है अर्थ के वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी होते हैं। जब वो गर्म होते हैं सूरज की रोशनी जब उसके ऊपर पड़ते हैं ना तो फिर वो क्या होंगे गर्म होते हैं। जब गर्म हो तो बुखारात की शक्ल में वो उड़ जाते हैं, जैसे कि समंदरों और नालों, नदी नालों से, नहरों से और बहुत से मकामात से अगर आप देखेंगे तो जब भी वो हीट एब्जॉर्ब करते हैं तो वो क्या होते हैं इवेपोरेशन का जो अमल है उसकी वजह से बुखारात में तब्दील होकर ऊपर उड़ जाते हैं। ठीक,
ऊपर जाने के बाद वो क्या होते हैं, दोबारा ठंडा होते हैं। जब ठंड हो तो यकीनी बात है गैस वो चेंज होते हैं लिक्विड में। जब लिक्विड में चेंज हो तो फिर वो उसका वेट ज़्यादा होंगे, वो चीज़ें हम अच्छी तरह से बाद में दोबारा सीखेंगे। तो वो क्या होंगे, दोबारा रेन की शक्ल में कन्वर्ट होकर दोबारा ज़मीन पर वापस आएंगे। ठीक, तो इसके बाद क्या होंगे, पानी में मुंतकिल होंगे। तो ये जो प्रोसेस है, पानी फिर बुखारात बनना, फिर पानी फिर बुखारात, ये जो प्रोसेस है इसे कहा जाता है वाटर साइकिल। ठीक, तो ये आपने याद रखना है। वाटर साइकिल का मतलब ये अमल होते हैं, इस प्रोसेस को कहा जाता है। ठीक, तो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक करके जाइएगा। अगले वीडियो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे एक्सरसाइज के, आप वहां क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। तो मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।